अच्छा, सबसे पहले उन्होंने लाइन लिखी है कि मेथनॉल जो है वो फ़ौरन रेडिली डिज़ोल्व इन वाटर, फ़ौरन वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। टू फाइंड इट्स रीज़न लुक इनटू द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग देयर मॉलिक्यूल्स। इन क्या रीज़न है कि मेथनॉल वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, हमें इस चीज़ को, इसके रीज़न को फाइंड आउट करने के लिए हमें नेचर देखनी पड़ेगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। मेथनॉल और वाटर के दरमियान कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है? मेथनॉल एक मॉलिक्यूल है ना, और वाटर एक मॉलिक्यूल है, तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस को क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हमने ये देखना है कि मेथनॉल और वाटर के अंदर जो फोर्सेस हैं, दरमियान जो फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। वाटर, अब सबसे पहले आप देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। पोलर कैसे है? हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जबकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था आपने ये, ठीक है। उसके बाद हम मेथनॉल को देखेंगे। मेथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है। CH3 ये आपका ऑर्गेनिक पार्ट होता है, इसको नहीं हम इंक्लूड करते। जो O और H है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर भी, और मेथनॉल भी पोलर मॉलिक्यूल है। अगर हम शॉर्ट टर्म में भी देखें तो हमने ऊपर पढ़ा लाइक डिज़ोल्व लाइक, इसका मतलब वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, मेथनॉल पोलर मॉलिक्यूल है, तो दोनों एक दूसरे को के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। लेकिन इसकी रीज़न क्या होती है? आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है, उसका दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल है, वो तीनों मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे कनेक्ट हुए हुए होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। इस वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, मेथनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। दोनों के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आए हुए हैं ना, इसलिए ये दोनों क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। इसीलिए जब हम वाटर के अंदर मेथनॉल को ऐड करते हैं तो वो भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। कैसे? स्ट्रक्चर को आपने कैसे बनाना है? यही जो मेथनॉल का स्ट्रक्चर है, उस मेथनॉल के स्ट्रक्चर को आपने यहाँ ड्रॉ किया, CH3OH, ठीक है। वाटर के स्ट्रक्चर को आपने यहाँ साथ उसके ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आपने वाटर के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया। अब जो ऑक्सीजन है वो हमेशा, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑक्सीजन, मेथनॉल का ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसी तरह जो मेथनॉल का हाइड्रोजन है वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। समझ आ रही है इस चीज़ की कि एक आपने मेथनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, फिर आपने वही ऊपर जो वाटर का स्ट्रक्चर लिया था उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। उन दोनों में जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, जो हाइड्रोजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ, वाटर के ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। इसी तरह ये वाला वाटर जो है ये एक और वाटर मॉलिक्यूल है, ये किसी और मेथनॉल के मॉलिक्यूल को ही मैंने ड्रॉ किया, बस उसकी पोजीशन चेंज कर दी है कि CH3OH, ठीक है। जो वाटर है उसका हाइड्रोजन मेथनॉल के ऑक्सीजन के साथ ही हमेशा बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। वाटर का, अगर आप सिर्फ वाटर को देखें, दरमियान में वाटर है, वाटर के जो दोनों हाइड्रोजन है वो किसके साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं? एक मॉलिक्यूल मेथनॉल के ऑक्सीजन के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल मेथनॉल के ऑक्सीजन के साथ। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या कर सकता है? ये एक और मेथनॉल के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। समझ आ रही है इस चीज़ की? आपको समझ आ गई है? हमेशा बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के दरमियान होगी। पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को आप नाम देंगे कि ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। फिर जब आप डायाग्राम ड्रॉ करेंगे, ये आपने सारा स्ट्रक्चर साथ ड्रॉ करना है। अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फिर ये सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें, ठीक है। और नीचे लिखें हेडिंग के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मेथनॉल एंड वाटर, ठीक है। तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। अब आपको समझ आ गई है। अब एक दफ़ा इसकी रीडिंग देख लें। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं? पोलर हैं। दो हाइड्रोजन एटम bonded to one oxygen atom, bonded to an oxygen atom are slightly
पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑक्सीजन एटम एज अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज या फिर पार्शियली नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, यानी कि उनके ऊपर हाफ हाफ होता है, आयनिक तो नहीं है ना, कोवेलेंट कंपाउंड है वाटर। वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विद वन अनदर, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। मेथानॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो भी पोलर हैं और उनके पास भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। दिस मीन्स वाटर एंड मैथानॉल मॉलिक्यूल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स, इसका मतलब वाटर और मैथानॉल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है और उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी सेम हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर, ठीक है। ये वाली फिगर आपसे नहीं बनती तो आप ये सिंपल फिगर ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको ड्रॉ करनी बताई है, ठीक है। दस मेथानॉल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर मिसिबल, मिसिबल का मतलब है जो एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हो सकें, ठीक है। इमिसिबल का मतलब IMMISCIBLE, इमिसिबल का मतलब होता है जो डिज़ोल्व नहीं हो सकते और मिसिबल का मतलब है जो डिज़ोल्व हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको NaCl की नेचर बताती हूँ वाटर में।